नमस्कार दोस्तों। कृषि छात्रों के लिए सहायक कृषि अधिकारी यानी डबल ओ का नाम एक जाना पहचाना नाम है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सहायक कृषि अधिकारी कैसे बने। इसके लिए क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक कृषि अधिकारी का काम क्या होता है। दोस्तों, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि सुपरवाइज़र ये दोनों ही लोग किसानों के सीधे कांटेक्ट में रहते हैं। किसानों की समस्याएं क्या हैं ये सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो किसानों तक पहुंचाते हैं। सहायक कृषि अधिकारी का इमीडिएट बॉस कृषि अधिकारी होता है। तो अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि सुपरवाइज़र दो ही लोग होते हैं जो किसानों के सीधे कांटेक्ट में रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है कृषि के हिसाब से। अब कृषि सहायक कृषि अधिकारी बनते कैसे हैं। सहायक कृषि अधिकारी बनने के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए और लोकल कल्चर का ज्ञान भी होना चाहिए। एक्चुअली सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट पीएससी के माध्यम से निकलती है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जिस स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट है वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा आपको आनी चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है। ये मैंने सहायक कृषि अधिकारी की ज़्यादातर चीज़ें आरपीएससी से उठाई हैं, तो आरपीएससी के हिसाब से ही मैं आपको आगे बात करूँगा। एक बात और भी है, कई लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर उसी बीच सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट निकल गई है उनको फॉर्म अवश्य भरना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी के हिसाब से आपके पास में बीएससी एजी की डिग्री ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू होनी चाहिए, इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज वही जो गवर्नमेंट में होती है, 18 मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 40 के ऊपर भी जा सकते हैं, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वैसे पहले तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाते थे, लेकिन आजकल चूँकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं हो गए हैं एग्रीकल्चर में, एक रिटन टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद साक्षात्कार लिया जाता है। और ये पीएससी टू पीएससी वेरी करता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ रिटन टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं और कुछ मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड के भी होते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे इन तीनों का रेशियो डिसाइड किया जाता है, यानी एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट की ये पीएससी इस एग्ज़ाम को करवा रही है। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो कुल दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जीके के बारे में, जैसे आरपीएससी राजस्थान जीके के बारे में पूछती है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर के बारे में पूछती है, और दूसरा एग्रीकल्चर का। तो आरपीएससी 120 प्रश्न एग्रीकल्चर के देती है और 30 प्रश्न जीके के देती है। सारे के सारे प्रश्न एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। हर प्रश्न का एक प्रश्न एक नंबर का होता है। इस तरह 150 नंबर मैक्सिमम होते हैं। अगर आपने सही किया है तो आपको 150 नंबर मिल जाएंगे, गलत किया है तो नेगेटिव मार्किंग है 33% की। यानी अगर आप एक प्रश्न सही किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत कर दिया तो आपको 0.33 नंबर कट जाएगा, और अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको न मिलेगा मार्क्स न कटेगा। परीक्षा का टाइम 2.5 घंटे का है। ये मैंने आरपीएससी से लिया है कि डबल ओ का सिलेबस क्या होता है। वैसे तो ये आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, पर लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने डाउनलोड किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे हमने बात करी थी, 30 नंबर का जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होता है, उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर पूछा जाता है राजस्थान का। इसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खेती किस ढंग से होती है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें 120 नंबर का होता है, और एग्रीकल्चर में हमने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं ज़्यादातर इसमें कवर किए गए हैं, जैसे एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर के सारे, फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, प्लांट प्रोटेक्शन, यानी सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। और आपको एक डिटेल स्टडी उनकी करनी है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी रिटन क्वालिफाई कर पाएंगे। सैलरी एंड प्रमोशंस की बात करें तो करीब 40-50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाती है। आगे अच्छे प्रमोशंस हैं, गवर्नमेंट जॉब है और टाइम ऑन प्रमोशंस मिलते हैं। और प्रमोशंस में
आप डबल ओ से एओ बनते हैं, यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं। उसके बाद एक्चुअली ये मैंने पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी है, हालांकि एडिशनल डायरेक्टर तक पहुंच नहीं पाते हैं डबल ओ। जो लोग एओ ज्वाइन करते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आपने यंग एज में ज्वाइन कर लिया है, प्रमोशन टाइम नहीं मिल रहे, तो हो सकता है आप मैक्सिमम पर पहुंच जाएँ। तो दोस्तों बहुत बढ़िया जॉब है, आपको कोशिश करनी चाहिए। और आपका उद्देश्य केवल बीएससी एजी के बाद जॉब करने का है, तो आपको थर्ड ईयर से ही डबल ओ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।